आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बंधुओं, देखते हैं एक सुंदर प्रसंग की तरफ। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर जीवन में सुखी रहना है तो इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं प्रसंग की तरफ। दोस्तों, समुद्र के टापू में एक चकई और चकवा का जोड़ा रहा करता था। एक समय की बात है जब चकई गर्भवती थी और उसके प्रसव के दिन निकट थे, तो उसने चकवा से कहा कि हे स्वामी, आप किसी सुरक्षित स्थान की खोज करिए जहां पर मैं अंडे दे सकूं, हमारे अंडों को कोई खतरा नहीं हो। तभी चकवा ने कहा, यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो। तभी चकई ने कहा, हे स्वामी, जब समुद्र में तूफान आता है तो समुद्र में उठने वाली लहरें बड़े बड़े जानवरों को भी बहा ले जाती हैं, तो हम और आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारी तुम्हारी इस विशालकाय समुद्र के सामने क्या औकात है। इसीलिए हमें किसी सुरक्षित स्थान की तलाश अवश्य करनी चाहिए। तभी चकवा ने कहा, समुद्र में इतना साहस नहीं है जो हमारे अंडों को बहा ले जाए, वो स्वयं ही मेरा भय मानता है। तुम निश्चिंत होकर इसी स्थान पर अपने अंडे दो। तभी चकवा की हट के कारण चकई ने समुद्र के उसी टापू पर अपने अंडे दिए। चकई और चकवा की इन बातों को समुद्र ध्यान लगाकर सुन रहा था। समुद्र सोचने लगा कि ये चकवा बड़ा ही घमंडी और अहंकारी है, अब मुझे इसे नीचा दिखाना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर समुद्र को क्रोध आ गया बंधु, और समुद्र में तूफान आ गया और भयंकर लहरें उठने लगीं, और समुद्र की बहुत विशाल लहरें चकई और चकवा के अंडों को अपने साथ बहा ले गए। चकई ने जब अपने अंडों को बहते हुए देखा तो वह विलाप करने लगी और चकवा से कहने लगी, अरे दुर्बुद्धि अज्ञानी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर ले, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। इस समुद्र की तलहटी में हमारे अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन तू नहीं माना, और तेरी इस हट और अहंकार के कारण समुद्र मेरे अंडों को बहा ले गया। जो अपने सगे संबंधियों की बातों पर मित्रों ध्यान नहीं देता है, उसकी दुर्गति होना निश्चित है। इसके अलावा ज्ञानियों में भी वही ज्ञानी सफल होते हैं जो आने वाली विपत्ति को पहले ही भांप लेते हैं एवं जिनकी बुद्धि तुरंत अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले मनुष्य जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। चकई की ये बातें सुनकर चकवा ने कहा, मैं औरों की तरह मूर्ख नहीं हूँ, अब तू मेरा और मेरी बुद्धि का बल देख कि मैं क्या करता हूँ। तब चकई ने आश्चर्य से कहा, अब आप हमारे अंडों को कैसे बचाएंगे। तब चकवा ने कहा, मैं अपनी चोंच से समुद्र के जल को ही सुखा दूंगा। तब चकई ने कहा, समुद्र से तुम्हारा बैर अच्छा नहीं होगा और इस विशाल समुद्र पर कुपित होने से कोई लाभ भी नहीं होने वाला। हमें अपनी सामर्थ्य को देखकर ही हमें किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह दीपक की ज्योति से जलकर पतंगा राख हो जाता है, उसी तरह समुद्र से तुम्हारी शत्रुता ठीक नहीं रहेगी। मित्रों, चकवा फिर भी अपनी बात पर अडिग रहा। तब चकई ने कहा, सुन चकवे, इतने विशाल समुद्र को तुम कैसे सुखा सकते हो। तुम्हारी इस छोटी सी चोंच में मात्र एक बूंद ही जल आता है, इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। यदि तुमने इसे सुखाने का मन ही बना लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर कार्य करो। कभी कभी छोटे प्राणी बड़े से बड़े प्राणी को हरा देते हैं। एक बार छोटी सी चींटी ने भी हाथी को हरा दिया था। तब चकवा ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी अन्य पक्षियों की मदद से समुद्र को सुखाने का प्रयास करूंगा। तब उसने अन्य पक्षियों को बुलाया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। तभी एक बूढ़ा पक्षी बोला, हम और आप ऐसे समुद्र को नहीं सुखा सकते हैं,
हम सबको पक्षी राज गरुड़ के पास चलना चाहिए। मित्रों, तभी सभी पक्षी राज गरुड़ के पास गए और बोले, गरुड़ महाराज, आपके रहते हुए पक्षी कुल पर समुद्र ने अत्याचार कर दिया है, हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने चकई के अंडे नष्ट किए हैं, कल किसी दूसरे पक्षी के अंडों को भी नष्ट कर सकता है। तब गरुड़ ने कहा, समुद्र बहुत बड़ा है, हम इस तरह उसका कुछ अहित नहीं कर सकते हैं, अतः यह समस्या लेकर हमें श्री हरि भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। ये बात सभी पक्षियों के समझ में आ गई और वो दया के सागर एवं चराचर के स्वामी श्री हरि विष्णु के पास गए और गरुड़ ने सारी बात भगवान विष्णु को बताई। तब श्री हरि भगवान विष्णु समुद्र के पास गए और क्रोध करते हुए बोले, हे दुष्ट अधर्मी समुद्र, तू चकई और चकवा के अंडों को अपनी लहरों में बहा ले गया, या तो उन्हें तुरंत वापस कर दे, नहीं तो मैं अग्नि बाण से तुझे सुखा डालूंगा। तभी समुद्र प्रकट हुआ और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, कहने लगा, बताइए प्रभु, मैं क्या करूं। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तू अपने जल को समेट ले ताकि चकई और चकवे के अंडे मिल जाएं। और तभी समुद्र अपने जल को समेट लेता है बंधुओं, और उस चकई और चकवा के अंडे मिल जाते हैं। तब चकई और चकवा ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया और सुख शांति से रहने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ही सीख मिलती है कि चकवा ने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान न देकर घमंड में आकर डींगे मारता रहा और घमंड बस समुद्र से दुश्मनी मोल ले बैठा। इसमें सारी कमी उस चकवा की थी और समुद्र की थी। चकवा की ये कमी थी कि उसने घमंड में आकर अपना स्थान नहीं बदला, और समुद्र की ये कमी थी, वो अहंकार में आकर वो चकई और चकवे के अंडों को बहा ले गया। इसीलिए समुद्र और चकवा ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और श्री हरि भगवान विष्णु तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने चकवा और समुद्र के उस कुकृत्य के लिए क्षमा कर दिया। मित्रों, घमंडी व्यक्ति का मस्तक हमेशा झुक ही जाता है। जिसे अपनी विद्वानता और काबिलियत पर घमंड होता है मित्रों, तो वो अवश्य ही नीचा देखता है। मित्रों, घमंडी व्यक्ति का मस्तक हमेशा झुक ही जाता है। जब आप मुसीबत में हो और कोई मार्ग नजर नहीं आता हो, तो भगवान की शरण में चले जाइए, वे अवश्य ही आपके सारे दुखों का निवारण कर देंगे, क्योंकि वो तो दया के सागर हैं। जिसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हो, उसका तो मुक्ति का द्वार स्वयं ही खुल जाता है बंधुओं, और वह प्राणी भव सागर से पार हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।